आईसीसी ने भी बता दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली अब हाइब्रिड मॉडल के तहत ही हो रही है। एक उन्होंने क्लॉज जरूर रखी जिस पे मुझे अभी भी कंफ्यूजन कहना चाहिए या डाउट है। ये सारी अगर आप देखेंगे ना कि कहीं कुछ भी नहीं मान रहे तो कहीं काफी कुछ माना जा रहा है। ये शायद उसी की कड़ी है। सियासत को हमेशा इंडिया लेकर आता है स्पोर्ट्स के बीच में। इंडिया के कुछ प्लेयर से भी मिला था, उन सब प्लेयर का भी यही मानना था जब तक ये गवर्नमेंट है तो पाकिस्तान तो भूल जाए कि हमारे प्लेयर पाकिस्तान आएंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान, क्या हाल है आपका? जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेलकम। सबसे पहले तो अब हम बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि कई दिनों से सवाल थे। दुनियाई क्रिकेट का सबसे बड़ा एक सवाल था, इंडिया पाकिस्तान आएगा नहीं आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होने जा रही है। और आज ये ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है कि आज फैसला हो गया और आईसीसी ने भी बता दिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनली अब हाइब्रिड मॉडल के तहत ही हो रही है। मेरा ख्याल है इस डिसीजन के बाद सबसे पहला ये शो होने जा रहा है, इतनी जल्दी किसी ने नहीं किया होगा। सबसे क्विक जी ऐसे जिस तरह जल्दी से आया है फैसला, उसी तरह हम भी करें। बिल्कुल ऐसे। ये असल में जो लास्ट 2 वीक से जो डेडलॉक था वो एक पॉइंट के ऊपर था। जैसे शुरू में अगर हम इस थोड़ा सा पीछे जाएं तो कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये था कि जी हाइब्रिड मॉडल होगा। पाकिस्तान का था पूरी चैंपियन ट्रॉफी इधर हो, वो तो रिफ्यूज़ कर दिया भारत ने। आईसीसी का भी यही था कि ओबियसली 80% जो रेवेन्यू है वो भारत आपको देता है, उन्होंने भी उनकी बात को एग्री किया। फर्दर मोर ये था कि अब पाकिस्तान ये चाह रहा था कि सारे मैचेस इधर हों, वो नहीं हुआ। फिर हाइब्रिड एक्सेप्ट हुआ। फिर पाकिस्तान का स्टांस ये था कि सेमीफाइनल और फाइनल इधर होने चाहिए, उस पर भी रिफ्यूजल आ गया कि इन केस भारत सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचता है और फिर आप पाकिस्तान में एक सेमीफाइनल सिर्फ होगा और भारत जो है अपना सेमीफाइनल और अगर फाइनल पहुंचता तो दुबई में होगा। पाकिस्तान ने थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज किया। पाकिस्तान ने कहा जी नहीं, हम बराबरी पे बात करेंगे, फिर अगर आप एग्री नहीं करते तो नेक्स्ट 3 ईयर्स तक अगर आपकी गवर्नमेंट ने अलाउ करी तो हमारी भी अब अलाउ नहीं करेगी, हम भी नहीं आएंगे। और आपकी कंट्री में 2 इवेंट होने हैं, एक तो नेक्स्ट ईयर होगा आपका एशिया कप और उसके बाद जो है वो वर्ल्ड कप होगा T20। एशिया कप क्योंकि आईसीसी का इवेंट नहीं होता, वो जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो डिसाइड करेगी। उस लिहाज से मोहसिन नकवी साहब मोस्ट लाइकली तब तक उसके चेयरमैन बन चुके होंगे, वो देखें क्या डिसीजन लेते हैं। और फिलहाल इसी के ऊपर वर्ल्ड कप के ऊपर बात होती रही। अब पाकिस्तान का स्टांस थोड़ा सा चेंज हुआ। पाकिस्तान ने कहा जी कि हम भी आपके कंट्री में आके लीग मैच और सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचते हैं तो नहीं खेलेंगे। अच्छा, भारत ने कहा कि लीग मैच, क्योंकि भारत का जो वर्ल्ड कप के अंदर होस्टिंग है वो श्रीलंका के साथ ज्वाइंट है, वो दोनों को होस्ट है, तो भारत ने कहा जी ठीक है, हम अपना मैच आपके साथ जाके कोलंबो में खेल लेंगे। अब प्रॉब्लम आया, जो डेडलॉक आया लास्ट 2 वीक्स के अंदर, वो ये था कि भारत सेमीफाइनल और फाइनल जो था किसी सूरत अपने कंट्री से शिफ्ट नहीं करना चाह रहा था। अब ग्रेजुअली ओबियसली आप जानती हैं कि ब्रॉडकास्टर का बहुत ज़्यादा प्रेशर बनना शुरू हुआ कि आप अभी तक जब तक हमें मालूम नहीं पड़ेगा, हमने अरेंजमेंट करने हैं, चीज़ें देखनी है, कैसे करेंगे, क्योंकि लेस दैन 65 डेज तो रह गए हैं चैंपियन ट्रॉफी में। तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, केओस की बन चुकी थी। क्योंकि सबसे बड़ा मेरा मानना है कि स्टेक होल्डर जो हैं वो ब्रॉडकास्टर है। और जो वर्ल्ड कप इस साल हुआ T20 यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में, उसमें बहुत लॉस हुआ उनको। वो रीज़न कई हम कह सकते हैं, पिचेस की बात कर सकते हैं और टाइमिंग्स की कर सकते हैं, प्रॉपर उसको एडवर्टाइज नहीं किया गया, वो सारे फैक्टर थे। तो खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वो फिर पाकिस्तान ने कहा जी कि इसी तरह हम खेलेंगे, हम भी सेमीफाइनल और फाइनल आपकी कंट्री में नहीं खेलेंगे अगर हम पहुंचते हैं। तो ये फैसला तो सही है ना, क्योंकि पहले जैसे बात होती थी कि सियासत को हमेशा ही इंडिया स्पोर्ट्स के साथ मिक्स कर देता है, तो ये तो गलत है ना। पहले आराम से सारी टीम्स, उनकी मार्शल आर्ट्स की टीम, उनकी हर किस्म की जितनी भी टीम्स हैं, सब पाकिस्तान आ रही थी, सब आती थी टीम्स। और यहाँ पे आके उनके प्लेयर्स का मैं बात करती थी उनके प्लेयर्स के साथ, उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान का जिस तरह हमने सुना होता था उस तरह का बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, जैसे इंडिया है वैसे ही पाकिस्तान है। पर अब जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही थी, उन्होंने अपने सारे प्लेयर्स को रोक दिया, अपनी सारी टीम्स को यहाँ पे आने से रोक दिया। तो ये कितना गलत है। यहाँ पे वर्ल्ड कप हो रहा था, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप हो rहा था, उसमें नहीं आ रहा था इंडिया की टीम। तो ये अनफॉर्चुनेट है कि सियासत को हमेशा इंडिया लेकर आता है स्पोर्ट्स के बीच में। देखिए ये हदिया, ये जब से ये मोदी की गवर्नमेंट आई, इनकी गवर्नमेंट का स्टांस ही यही था कि पाकिस्तान के एंटी हर चीज़ करनी चाहिए। हमारे आर्टिस्ट जाके उधर परफॉर्म करते थे, इन्होंने उनके लिए लाइन ड्रॉ की। हालांकि हमेशा कहा जाता है कि आर्ट और स्पोर्ट्स को कभी भी पोलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, इन्होंने उन पर बैन किया। फिर हमारे कुछ कमेंटेटर जाके उधर करते थे। इवन आपको याद होगा पहले जो IPL के बाद तो हमारे प्लेयर को तभी रोक दिया गया था, बिडिंग में नहीं लिया जाता, बट उसके बाद भी हमारे कुछ रेफरी और अंपायर की बात करें या हमारे कुछ कमेंटेटर जो थे, एक्स क्रिकेटर, वो ज़रूर जाते थे कवर करने के लिए, बट उनको भी फिर रोक दिया गया। तो ये उनके एक स्लोगन कह लेना चाहिए उन्होंने बनाया, जो कि उन्होंने अपने नैरेटिव बिल्ड करके
अपनी आवाम को भी इस पे उन्होंने पक्का किया कि आपने पाकिस्तान से हर जगह पे कनेक्शन को डिसकंटिन्यू करना है और आपने किसी तरह भी पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करना। तो वो लोगों की जहाँ तक आपने बात की, वो तो 90% एक ही कल्चर के हैं, चीज़ें एक है, रहना सहना खाना पीना, सिर्फ एक रिलीजन का एक एलिमेंट ज़रूर आता है कि वो डिफरेंट कैरी करते हैं, हम डिफरेंट कैरी करते हैं, बट उधर भी काफ़ी मुस्लिम रहते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल लोगों की हद तक ये प्रॉब्लम है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। और हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो हमने हमेशा बड़ा होने का सबूत दिया। हम 2016 का T20 वर्ल्ड कप खेल के आए, इसी सिनेरियो में खेल के आए, फिर इसी तरह लास्ट ईयर हम वर्ल्ड कप खेल के आए जो ओडीआई का था 2023 में। तो पाकिस्तान ने, अच्छा फिर जो हम पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा कि आप वर्बल हम एग्री कर जाते हैं, तो पाकिस्तान का था कि वर्बल तो हमने हमेशा एग्री किया। जब बाद में जका हम मुकर जाते हैं। बाद में मुकर जाते हैं। जब जका अशरफ साहब थे तो उनके जो सेक्रेटरी राजीव शुक्ला और उनके प्रेसिडेंट आए पाकिस्तान, आईसीसी का डेलीगेशन भी आया, उन्होंने कहा जी नेक्स्ट मंथ आप वर्ल्ड कप खेलें आके पाकिस्तान, जो आपने हाइब्रिड खेला है एशिया कप वो छोड़ दें, आप वर्ल्ड कप खेलें, हम जब आपकी कंट्री में चैंपियन ट्रॉफी आएगी हम वो खेलेंगे। उनके मीडिया ने भी इसी तरह रिपोर्ट किया, जो उनका स्टांस था। सारी अब जैसे प्लानिंग थी। सारी प्लानिंग थी कि ये पाकिस्तान इसको एग्री करे, और वो भी सब वर्बल डिस्कशन और इन गुड जेस्चर, वो उन्होंने ड्रामा खेला कि पाकिस्तान आके विजिट करके और बाद में चले गए। अब पाकिस्तान को मालूम था कि शायद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो सारे चेयरमैन भी इतने स्ट्रांग नहीं थे, हाँ एग्जैक्टली। उनको खुद नहीं पता था हम कितने दिन स्टांस हमारा जो चलेगा, हम कब हाँ। खुद हट जाएंगे। और मोस्टली ने तो बेचारों को ऑफिस से चीज़ें भी नहीं उठाने दी गई, हाँ जी। और उनको फिर ट्वीट करके ही जाना पड़ा। तो फिर ये मोहसिन नकवी साहब ज़रा स्ट्रॉन्ग आए हैं, इनको ये पता है मैं ज़रा लंबे टाइम के लिए भी आया हूँ और इनको बैकिंग भी है, तो इनका स्टांस एक वैलिड था जिसको पूरे पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया, सब लोगों ने माना, गवर्नमेंट ने भी इसको फिर पीछे से इंडोर्स किया कि आप ठीक बात कर रहे हैं। तो मजबूरन आईसीसी को भी इसको अब रिटर्न की तरफ लेके आना पड़ा, और कुछ ही लम्हे पहले जिस तरह आप जानती हैं कि डिसीजन अब आ चुका है कि एग्रीमेंट हो चुका है, 3 साल अपने पाकिस्तान भी जो मैचेस है वो न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेगा, और उसमें 2 चीज़ें और ऐड की गई हैं। एक उन्होंने क्लॉज ज़रूर रखी जिस पे मुझे अभी भी कन्फ्यूजन कहना चाहिए या डाउट है कि अगर किसी जगह पे फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो वोटिंग के थ्रू बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास जाया जाएगा और वोटिंग करवाई जाएगी। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये क्लॉज भारत ने अपने लिए फिर रखी है कि कल को जब उनके कंट्री में होगा वर्ल्ड कप या इवेंट होगा और पाकिस्तान कहेगा कि मैंने न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है, तो वो वोटिंग का सहारा लेंगे और वोटिंग में जाके कहीं ना कहीं अपनी वो जो अपनी साइड पे कर लेंगे, अपनी साइड बाकी पे बोर्ड करने की मेंबर्स कोशिश, को यस, भी। उनको सारे वोटिंग को करेंगे क्योंकि पैसा उनके पास है, वो वोट्स को ख़रीदने की जो कोशिश हमेशा करते हैं उसकी तरफ जाएंगे। अब मेरा मानना ये है कि अगर तो ये प्रिंसिपली देखा जाए, एथिकली देखा जाए, हर लिहाज से पाकिस्तान 100% ठीक है। दुनिया का कोई कंट्री नहीं ये कह सकता जब दुनिया की तमाम टीम्स पाकिस्तान आके खेल रही हैं, पीएसएल के इवेंट हो रहे हैं, जिस तरह आपने एग्जांपल दी कि कबड्डी, एमएमए, हर तरह का इवेंट हुआ, स्क्वाश का इवेंट अभी ये रिसेंटली खेल के गए हैं, तो हर इवेंट के लिए उनकी टीम्स आ रही है, ऑल आर सेफ एंड सिक्योर। जब ऑस्ट्रेलिया सेफ है, आपकी इंग्लैंड सिक्योर है, साउथ अफ्रीका सिक्योर है, न्यूजीलैंड सिक्योर है, तो आप क्यों नहीं? ये तो एक माइंडसेट की गेम है। और दूसरा प्रेसिडेंट का आपको प्रोटोकॉल मिलता है जो टीटी साइन है, आप एरिया को, हम तो इतने डरे हुए लोग हैं, हम तो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर देते हैं, जब एरिया कॉर्डन ऑफ है तो फिर आपको क्या टेंशन है? तो डिस्पाइट ऑफ ऑल द थिंग्स एक बड़ा अच्छा जेस्चर पाकिस्तान की, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान और आईसीसी की के लिए भी एक विन विन सिचुएशन पैदा हुई। चलें कोई बराबरी की बात आई, होना तो आइडली अभी भी हम यही चाहते हैं कि भारत आता है, विराट रोहित इधर खेलते, बुमराह खेलते, हम लोग उनको देखते, हमारे फैंस उनको करते। 2004 और 6 में जब भारत आई थी, 2008 के एशिया कप खेलने के लिए आई थी, तो हमारे फैंस ने उन हमेशा जब भारत जीता उनको बहुत सपोर्ट किया, उनको बहुत अप्रिशिएट किया। तो ये उनके लोग, उनके प्लेयर इस चीज़ को जानते हैं, बट ये क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का कॉन्फ्लिक्ट है, इस पर हम कुछ ज़्यादा बात कर नहीं सकते। बट ऑन द गिवन सर्कमस्टांसिस मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट है, क्योंकि हम किसी तरह भी हादिया लॉस बेयर नहीं कर सकते थे। क्योंकि भारत ने एक दरमियान में ये भी कहा कि हम पूरा इवेंट भारत में करा लें या साउथ अफ्रीका में करवा लें, क्योंकि हमने 15-16 अरब एक्सपेंस कर दिया है। आप तो शायद अभी विजिट भी करके आए हो जी। तो वो अब इतना पैसा लगा के और आपके पास इवेंट ना होता, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को बहुत डेंट करना था। देखिए ना, जिस तरह पहले बातें हो रही थी कि पाकिस्तान से ले लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी अगर आप हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं मानते। पहले मोहसिन नकवी का पूरा स्टांस था इस बात पे कि हम हाइब्रिड मॉडल पे भी नहीं जाएंगे, पर अब बराबरी पे, अगर इक्वालिटी पे अगर इंडिया भी मानता है, हमारी ही जो डिमांड्स हैं उसके तहत पे अगर मानता है तो फिर हम भी वही आपने करेंगे। एक ये बात कही कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का नवंबर के कोई 5 इंटरव्यू प्रॉब्ली हाँ है, जी, बिल्कुल। जिसमें हर दफ़ा उन्होंने कहा हम हाइब्रिड नहीं मॉडल नहीं मानेंगे। मानेंगे। मैं इधर ये ज़रूर कहता हूँ कि उनको थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए था, या ये स्टेटमेंट ऐसी नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि मीडिया का दौर है और मीडिया बड़ा
क्रूअल है, वो आपको सारी आपकी स्टेटमेंट आगे रख देता है। और अभी हब चैनल, इंडियन चैनल भी इसको दिखा रहे हैं कि देखें आपने तो बड़े दावे किए थे और अभी आपको मुकरना अब पड़ा। इंडिया की साइड से भी थोड़ा सा आ रहा है कि ये आपने स्टांस हमारी बात मानी है। बिल्कुल, आपको ये जरूर बोलना चाहिए था कि पाकिस्तान हाइब्रिड नहीं मानेगा। हाँ, अगर हम जाएंगे तो फिर आप इक्वालिटी। इक्वालिटी के ऊपर बात होगी, तो यस। फिर उनको ये स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। बट उनका, आप ठीक कह रहे हैं, हैविंग सेड दैट, कि उनका पहला स्टांस यही था, हम हाइब्रिड भी नहीं मानेंगे, हम इधर ही खेलेंगे। तो वो मेरा ख्याल है कि उनका एक शायद एक पुशिंग पार्ट शायद कहना चाहिए पॉइंट था कि हम, मैं पहले इनको पहले इस पे आऊँगा तो एटलीस्ट वो इस पे तो आके रुकेंगे। देखे चले मैं एक स्टेप पीछे हटाऊँ तो आप भी एक स्टेप पीछे हटें, तो शायद उसको टूल के तौर पे उन्होंने यूज़ किया है। बट जो भी रीज़न है, मेरा ख्याल है कि अगर ये रिटर्न में करवा लिया पाकिस्तान ने तो ये पाकिस्तान की जीत है। अल्लाह करे कि ये रिटर्न कायम रहे, क्योंकि इसमें अगर एक रेफरेंस के तौर पे हम बात करें तो जब बिग थ्री आया था तो पाकिस्तान ने भारत को वोट दिया था। भारत ने कहा कि हम आपको 4 बायलैटरल सीरीज़ देंगे, ये सब रिटर्न है। और हम 2 आप पाकिस्तान से भारत आके खेलेंगे, 4 हम भारत जो है पाकिस्तान आके खेलेगा। तो भारत ने जैसे ही बिग थ्री का वोट लेके बिग थ्री बना लिया, पाकिस्तान को रिफ्यूज़ कर दिया आने से। पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गया, नजम सेठी साहब के टेन्योर में, वो केस भी हम हारे, हमें फ़ाइन देना पड़ा। तो ये हम अपने केसेस को भी कैसे प्लीड करते हैं, क्या करते हैं, तो हमारी हिस्ट्री को अच्छी नहीं है। और रिटर्न मुझे वैसे अपार्ट फ्रॉम इट देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि रिटर्न हो गया, सब कुछ हो गया। बट जब तक ये होगा नहीं तो मुझे ये कंसर्न ही रहेगा, डाउट ही रहेगा, क्योंकि भारत के लिए बाद में भी रिफ्यूज़ करना, मुकरना, यू नेवर नो वो किस किस तरह करता है। ये पास्ट में सब कुछ रिटर्न ही था। इवन आपका जो 2021 का स्केड्यूल की जो MOU साइन है, तमाम बोर्ड की TT साइन है, उसके अंदर भी वो भी तो रिटर्न है कि हम पाकिस्तान जाके चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे। क्या भारत के साइन नहीं है, बोर्ड के साइन नहीं है, उसके भी साइन है, तो उसको भी तो डिनाइल करके है ना। तो एग्जैक्टली। आगे इसको भी डिनाइल करना तो मेरा बाएं ख्याल हाथ उनके का लिए खेल है। उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन हम लोगों को डिसअपॉइंट नहीं करते, आज एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, उसी पे रहते हैं कि सो फार सो गुड, कि पाकिस्तान की एक मोरल विक्ट्री तो हम ज़रूर कह यस। सकते हैं कि हमने कहा चले हम आगे नहीं बढ़ेंगे, रिटर्न के बगैर तो नहीं बढ़े, तो हमने रिटर्न करवा के फिर ही आगे मूव किया। तो स्केजुअल का क्या अब आपका टेक है कि स्केजुअल कब अनाउंस होगा, क्योंकि अब दूसरा वेन्यू कौन सा होगा ये भी अब डिसाइड होगा, दुबई होगा या श्रीलंका नहीं, होगा। दुबई होगा तो मोस्ट लाइकली। उसमें फिर और कब मेरे स्केजुअल सोर्सेज के अनाउंस होगा। मुताबिक कि दुबई पहले ही उन्होंने ब्रॉडकास्टर को अनाउंस कर दिया था, आज क्योंकि तो उन्होंने श्रीलंका वाली प्रिपरेशन। खबरें कहाँ से आ रही थी। श्रीलंका की पाकिस्तान के लिए है, जब पाकिस्तान ने जब भारत जाके वर्ल्ड कप खेलना है तब श्रीलंका कोलंबो का होगा। और पाकिस्तान को इवन ये भी उन्होंने लेवरेज दिया है ICC ने अभी तक कि आपने जब आपने इवेंट खेलना है श्रीलंका का और भारत का जॉइंट वो वर्ल्ड कप होगा T20 2026 में, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं वेन्यू, वो आप दुबई भी कर सकते हैं, आप श्रीलंका भी कर सकते हैं। ये एक उन्होंने पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा एज दिया है। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो आपको भी मालूम होगा, एक वुमेन का होस्टिंग भी पाकिस्तान को दे दी यस। गई है। हाँ ये जी। उसी का एक लॉलीपॉप है जी। और कि ट्राई आप नेशन सीरीज भी ट्राई करवाने नेशन जा के भी रहे कह हैं। दिया है वो। ये सारी अगर आप देखेंगे ना कि कहीं कुछ भी नहीं मान रहे तो कहीं काफ़ी कुछ माना जा बहुत रहा है। कुछ माना जा ये रहा है। शायद शायद उसी की कड़ी है कि पाकिस्तान को की पॉकेट में कुछ रेवेन्यू एक्स्ट्रा किसी तरीके के थ्रू डाला जाएगा, और जब रेवेन्यू डाल के फिर वो कहेंगे कि चलें आप इस तरह इसको थोड़ा सा मैनेज कर लें और कुछ कर लें। बट अगेन हम फिर पॉजिटिव रहते हैं। अभी तक जो लिखा है ये कंसर्न साथ साथ ज़रूर बता रहे हैं कि भारत इन कंडीशन के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर आके मनूवर कर सकता है, खेल सकता है, ताकि ये रिकॉर्ड का पार्ट रहे कि कल को जब मुकरेगा तो हम कहेंगे हमने बताया था कि ये ऐसे हुआ है। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को जो वुमेन का वर्ल्ड कप दिया है ये उसी की एक कड़ी है कि एकदम से वो आपको अनाउंस कर दिया कि जी वुमेन वर्ल्ड कप की होस्टिंग भी दे रहे हैं और ट्राई नेशन सीरीज़ भी किसी न्यूट्रल वेन्यू के लिए हम खेल रहे हैं। कहीं आप खेलने कोई एग्री नहीं है और आज आप रिटर्न भी हो गया और इतना कुछ मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि अब इंडिया कभी पाकिस्तान नहीं आके मैचेस खेलेगा, ये अब खत्म हो गया है सीन? क्योंकि हम एज ए स्पोर्ट्स लवर हम तो चाहते थे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आके खेले, विराट कोहली आके कज़ाफी स्टेडियम में मैचेस जी। खेले। और तो ये अब कभी नहीं हो सकता कि अब इंडिया पाकिस्तान आके मैचेस खेलेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कभी नहीं हो सकता। शायद जब तक ये गवर्नमेंट है तब तक तो इम्पॉसिबल है। मैं कतर में भी इंडिया था। में, नहीं, पाकिस्तान तो जाके खेल सकता है, इंडिया का पाकिस्तान में आगे इंडिया की खेलेगा। गवर्नमेंट जब तक है तब हाँ, तक ये वाली इंडिया ही गवर्नमेंट होगी। जब उनकी है, हाँ, मोदी गवर्नमेंट जिसे कहना ठीक है। चाहिए, RSS की गवर्नमेंट कहना चाहिए। क्योंकि जब मैं इंडिया के कुछ प्लेयर से भी मिला था, कतर में लेजेंड लीग को कवर करने के लिए गए थे जिसमें हरभजन और बाकी सब भी थे, तो उन सब प्लेयर का भी यही मानना था कि जब तक ये गवर्नमेंट है तो आप पाकिस्तान तो भूल जाए कि हम हमारे प्लेयर पाकिस्तान आएंगे। हाँ, अगर आप कांग्रेस की हिस्ट्री देखें या वाजपेयी साहब का दौर का आप उसको देखेंगे तो उसमें आते रहे
चीज़ें अच्छी भी हुई, क्रिकेट डिप्लोमेसी की भी बात करते रहे, इस तरह का हार्श स्टांस उनका नहीं है। ये सिर्फ मोदी गवर्नमेंट का स्टांस थोड़ा सा काफ़ी वेयर्ड है और हार्श है। और मेरा ख्याल है कि ये जिस स्लोगन पे ये चल रहे हैं, जिस एक नैरेटिव को लेके चल रहे हैं, ये पाकिस्तान, इनकी सोच ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेटेड कर दिया जाएगा। बट मैं आपको बताऊं, अगर जिस नहज पे ये खुद लेके जा रहे हैं, ये दुनिया से खुद कट जाएंगे। अभी तो ठीक है, पैसा आपके पास है, आप चीज़ों को अपनी तरह खींच लेते हैं, बट नेवरदलेस कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्रेशर इन पे बढ़ेगा, दुनिया इनको देखेगी कि ये स्पोर्ट्स को और आर्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं ये इनके ऊपर आके मलबा गिरेगा, क्योंकि ये अब स्टोन एज तो है नहीं है, ये दौर बड़ा आगे बढ़ चुका है, 21वीं सदी का दौर है। तो पाकिस्तान को पॉजिटिव रह के अच्छी चीज़ें करता है, करता रहे, पॉजिटिव रहे, लोग हमारे पॉजिटिव हैं, हमारे प्लेयर बड़े उस चीज़ को एज एम्बेसडर अच्छा लेके चलते हैं। और आई एम श्योर प्लेयर की जहाँ तक बात करें, उनके भी आना चाहते हैं, वो भी खेलना चाहते हैं, प्लेयर के हद तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है। तो मेरा ख्याल है कि ये 2-3 साल वेट करें, और जो शायद जो चेयरमैन पीसीबी ने ये 3 साल का बोला, इसीलिए बोला है, उनको लगता है कि 3 साल तक ये गवर्नमेंट है, जब नेक्स्ट इनकी गवर्नमेंट चेंज होगी तो चीज़ें इनकी भी चेंज हो जाएंगी, और शायद उसके बाद ये गवर्नमेंट ना इलेक्शन जीते और नहीं आएगी, तो अगर दूसरी पार्टी आती है तो मोस्टली ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। अच्छा, तो आपको क्या लगता है जैसे चेयरमैन पीसीबी मूसा नकवी ने इस दफ़ा जिस तरह का स्टैंड लिया है, ये बाकी चेयरमैन भी ले सकते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने ये स्टैंड क्यों नहीं लिया? और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर है, क्योंकि पहले पाकिस्तान को इतना हाई लेवल पे नहीं रखा जाता था, कि पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा समझा भी नहीं जाता। अब मोहसिन नकवी ने दुनिया में ये दिखा दिया कि पाकिस्तान की टीम भी और बोर्ड भी स्ट्रॉन्ग है, वो भी इस तरह का स्टैंड ले सकता है, तो ये पहले चेयरमैन ने क्यों नहीं किया? देखिए, दुनिया की अगर आप 3-4 टीम की बात करते हैं ना, तो सबसे ओबियसली भारत की आप टॉप पे करते हैं बात, क्योंकि स्पॉन्सर भी है, सब कुछ है। दूसरे नंबर पे आप ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और इंग्लैंड कर सकते हैं। पाकिस्तान शायद तीसरे नंबर पे मैं इसको रेट करूंगा, और क्योंकि आई बॉल पाकिस्तान के साथ बहुत जुड़ी हैं। और अगर आई बॉल्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, वो इवन इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा तब भी नहीं इतना मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया भारत से खेलेगा या भारत इंडिया से खेलेगा तब भी नहीं आपको मिलेगा। ब्रॉडकास्टर्स को भी ब्रॉडकास्टर को भी यही है। ब्रॉडकास्टर ने पूरा जो T20 वर्ल्ड कप था, जो अभी यूएसए और वेस्ट इंडीज में हुआ, सिर्फ एक मैच से रेवेन्यू कमाया, वो पाकिस्तान भारत का था, और बाकी पूरा वर्ल्ड कप उनका फ्लॉप गया। अभी भी भारत ये चाहता है, या ये आईसीसी ये चाहता है, ब्रॉडकास्टर ये चाहते हैं कि किसी तरह 2 मैचेस हो जाएं, जिस तरह लास्ट चैंपियन ट्रॉफी में हुआ था, एक राउंड मैच मिल गया, फिर फाइनल मिल गया पाकिस्तान और इंडिया का, और उस चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल ने फीफा को पहली दफ़ा ब्रेक किया था व्यूअरशिप के लिहाज से। इतनी आई बॉल्स मिली कि जो फीफा का वर्ल्ड कप लास्ट हुआ था उसको ब्रेक किया था। तो ये दुनिया जानती है, जो एक राइवलरी है उसको देखना चाहते हैं। तो पाकिस्तान भारत के बाद इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बनता है। इसी वजह से पाकिस्तान ने जो प्रेशर बिल्ड किया मोहसिन नकवी साहब ने, वो कामयाब हो गया, वो रिटर्न पे आ गए। आपका जो क्वेश्चन था कि बाकियों ने क्यों नहीं किया, मुझे याद पड़ता है कि एक तो रीज़न ये है कि बाकी सारे स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनको खुद आइडिया नहीं था कि कितने दिन हम स्टे कर रहे हैं, हो सकता है 5-10 दिन के बाद हमें वैसे हटा दिया जाए, उनको कोई सर्टेनिटी नहीं थी, इसलिए वो किसी तरह भी प्रेशर बिल्ड नहीं करते थे, वो अफोर्ड नहीं करते थे हम प्रेशर बिल्ड करेंगे, वो बैकलैश आए और हमें हटा दिया जाए। हाँ, रमीज़ राजा साहब ने ये ज़रूर थोड़ा सा स्टेटमेंट ऐसी दी थी, और उनको वो बैकफायर भी की। वो इस तरह की कि उनको, आपको याद होगा, कमेंट्री के लिए भी सिलेक्ट नहीं किया जाता था, ब्रॉडकास्टर उनको शुरू में नहीं लेते थे, और इंडियन मीडिया ने उन पर बड़ा अटैक किया था। आल्दो कि वो भी इतने सिक्योर तो वो भी नहीं थे, उनका भी टेन्योर थोड़ा सा फिशी था, बट उन्होंने बात की, क्योंकि इन्होंने मोहसिन नकवी साहब ने इसी बेस के ऊपर की कि इनको ये मालूम था मुझे गवर्नमेंट की भी है, सपोर्ट है, मेरा टाइम भी पूरा है, मेरे पास 3 साल तो एटलीस्ट हैं, और बाकी जितने भी हमारे इदारे हैं उनकी तरफ से भी उनको बैकिंग थी। तो इसी वजह से उनकी कन्विक्शन नज़र आई बात के अंदर, और मेरा ख्याल है कि अच्छा है, ऐसा होना चाहिए। और शायद हमारा जो 1.5-2 साल का जो पिछला टेन्योर था, वो वर्स्ट था, आपका दौर था इन अ वे कि आपका कोई चेयरमैन स्टेबल नहीं था। 4 चेयरमैन चेंज हुए 1.5-2 साल के टेन्योर में, 26 सेलेक्टर चेंज हुए, 6 कोचेस चेंज हुए, और 2-4 कप्तान हमने ऑल्टर किए। ये दुनिया में कोई प्रेसिडेंट ऐसा नहीं मिलता। तो कंसिडरिंग दिस कि ये एक बड़ा अच्छा साइन है। और पाकिस्तान, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जितनी मर्जी पाकिस्तान की आप बात करें कि पाकिस्तान को नेगलेक्ट करने की, पाकिस्तान को ये करने की, पाकिस्तान सो फार अगर विक्ट्रीज हासिल करता रहेगा ना, पाकिस्तान को दुनिया में कोई पीछे नहीं कर सकता। पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर एक साल में आया जब एक साल हम मुसलसल हारते रहे। एशिया कप से हमारा वो डिबैकल और डिज़ास्टर स्टार्ट हुआ, फिर T20 वर्ल्ड कप देखें, ODI वर्ल्ड कप देखें, मुसलसल हमने वो डिफीट हुई, बांग्लादेश हमें हमारे घर में हरा गया,
जब आपको विक्ट्रीज नहीं मिलती, ना आपको कोई प्यार करता है, ना आपको आपको देखता है, ना दुनिया आपको वैल्यू करती है। जब आपको विक्ट्रीज मिलती है तो ब्रॉडकास्टर भी कहता है जी हमें यही चाहिए, दुनिया आपको फिर देखना चाहती है, दुनिया डिमांड करती है कि हमें ये टीम का मुकाबला देखना है। यस और मैं इसमें एक चीज़ कहता चलूँ लास्ट नोट के ऊपर, कि पाकिस्तान को अब भारत को हराना बड़ा मस्ट हो गया है। यस अगर हम ये जो इस कॉन्टेक्स्ट की जो हम जो राइवरी की बात करते हैं, वो तभी लाइव रहेगी कि पाकिस्तान भी जीते। और अगर पाकिस्तान नहीं जीतेगा तो फिर ये वन साइडेड अफेयर होगा और भारत आएगा, पाकिस्तान का मैच होगा, भारत जीता जाएगा। यस लास्ट 3-4 टाइम तो अब ऐसा हो चुका है कि भारत पाकिस्तान का मैच होता है, भारत इजीली जीत जाता है, हम जस्ट मेयर एक डिसअपॉइंटेड फैंस की तरह वापस आ जाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की इस कॉन्टेक्स्ट को लाइव रखने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान विक्ट्री हासिल करे। और ओडीआई हम बस सबसे बेस्ट खेल रहे हैं। यस तो लास्टली अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि ये तो फैसला हो गया चैंपियंस ट्रॉफी अब कहाँ हो रही है, कब कब हो रही है, बस अब ये बता दें, आप बता दें कि स्केड्यूल कब अनाउंस होगा, क्योंकि पहले एक बात आई थी कि 3 हो जाएंगे पाकिस्तान के, कराची, रावलपिंडी और कजाफी स्टेडियम, और फिर एक दुबई भी वेन्यू हो जाएगा, जी 4 वेन्यूज हो 4 जाएंगे। तो क्या रावलपिंडी की भी इस तरह की खबरें आ रही थी कि उसको निकाल दिया जाएगा और सिर्फ लाहौर और कराची और अच्छा, दुबई हो डेलीगेशन जाएगा? आज उनका आया हुआ है वैसे, हाँ जी, वो कराची कराची विजिट कर रहे हैं। को उसके विजिट बाद करेंगे। उन्होंने मेरे सोर्सेज के मुताबिक शायद मुल्तान भी विजिट करे, हाँ, क्योंकि मेरा भी वैसे मानना ये है कि रावलपिंडी और मुल्तान का जब रावलपिंडी कंपैरिजन में कुछ करते इस हैं, तरह की कंस्ट्रक्शन भी नहीं हो रही, कुछ हाँ कुछ भी अपग्रेडेशन नहीं हो कुछ रहा। और अगर नहीं हो आप रही वैसे है। भी आप स्टेडियम को भी देखें ना, हाँ खूबसूरती के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और उसके वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो मुल्तान फरवरी मार्च में बहुत आइडियल है, क्योंकि फरवरी मार्च में भी इस्लामाबाद में, पिंडी में ठीक ठाक ठंड होती है, आपका बड़ा चिली वेदर होता है। यस तो उस तरह, और वैसे भी स्टेडियम की खूबसूरती, स्टैंड को भी देखें, ग्राउंड को भी देखें, तो मुल्तान उससे बहुत खूबसूरत एक ग्राउंड है। सिर्फ उसको एज ये दिया जा रहा था कि जी वो कैपिटल के साथ है, और वो उस लिहाज से ये ज़रूर कंसिडरेशन चल रही है। और मेरा ख्याल है ये डिसीजन आईसीसी लेगा। आईसीसी के जो डेलीगेशन आया वो दोनों को विजिट करेगा और वो फिर उसके बाद डिसाइड करेगा। मुल्तान को जो लोग उधर रहते हैं, जो जो सिक्योरिटी इदारों के लोग हैं जिनसे कुछ मेरी की बात हुई है, वो कहते हैं मुल्तान ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि वो सिटी से ज़रा हटके है और वो पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, तो वो ट्रैवलिंग भी बड़ा आसान रहती है, कोई प्रॉब्लम, सिटी के लोग भी डिस्टर्ब नहीं होते। कैपिटल को डिस्टर्ब करना तो आपको पता है, जब टीम बहुत होंगी पिंडी ज्यादा। इस्लामाबाद के अंदर, तो एक और वो पूरा तो वैसे भी बहुत लिंक बहुत अप होता यस है, लिंक अप होता रावलपिंडी है। और इस्लामाबाद का जी इसी तरह एग्जैक्टली। और साथ में ही है। प्लस आपका जो सरीना होटल में मोस्ट लाइकली ठहराते हैं, तो जब वो लेके आते हैं तो वो काफ़ी एक पूरा एक जैम पैक किस्म का वो अजीब सिनेरियो बन जाता है कि आप सब कुछ आपको, और इस इतना बड़ा इवेंट 28 ईयर्स के बाद हो रहा है, आपने तो हर जगह से सिक्योरिटी मैयर लेने हैं और आपने हर जगह क्लोज करके फिर लेके जाना है। तो मेरा अपना जो ओपिनियन है वो है। और लास्ट आपका जो क्वेश्चन है कि कब स्केड्यूल आएगा, मोस्ट लाइकली अभी तक तो मेरे सोर्सेज है शायद कल आ जाएगा, क्योंकि सैटरडे संडे फिर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो कल हम सब उम्मीद करते हैं कि शायद इंशाल्लाह ताला कल स्केड्यूल आ जाएगा। तो अब आप एक लास्ट, कि आप व्यूवर्स को क्या कहेंगे, क्योंकि पहले इतनी हडर्मी दिखाई इंडिया ने कि हम नहीं आएंगे, हम नहीं मानेंगे, हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई फैसला नहीं कबूल करेंगे, पर लास्टली उन्होंने कबूल कर ही लिया। तो अब आप क्या इंडियंस को कहना चाहते देखिए, हैं? हम इस तरह बूस्ट नहीं करेंगे जिस तरह इंडियन मीडिया हाँ और इंडिया के एग्जैक्टली। लोग करते हैं, और अपनी लिमिट से बियॉन्ड होके बात करते हैं। जैसे विक्रांत गुप्ता को मैं पर्सनली 2-3 इवेंट पे मिला भी हूँ, उनसे बात भी की है, बड़े रीजनेबल एक जर्नलिस्ट लगते हैं। बट उन्होंने जिस तरह की स्टेटमेंट दी, और बाकी भी उनके कुछ जर्नलिस्ट हैं, वो बड़ी ही एक मेरा ख्याल है जर्नलिस्ट को सूट नहीं करती। और हमने तो हमेशा इक्वालिटी की बात की, हमने जो फेयर जर्नलिज्म है उसकी बात की, न्यूट्रल रहना चाहिए न्यूट्रल एनालिसिस जर्नलिस्ट करनी को चाहिए, भी। जो हमारे पार्ट पे ठीक है उसकी हाँ बात की, जो जी, उनके पार्ट पे ठीक है वो बात की। तो ये पैसा एक तो बोर्ड से लेना है, जर्नलिस्ट आपस में क्यों लड़ रहे जनरल हैं? रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान का यहाँ से हो रहा है, वहां और से अपनी इंडियंस हो रहे हैं। असल में मुझे लगता है ये कि कहीं ना कहीं अपनी आप गवर्नमेंट को खुश करने के लिए ऐसी बातें करते हैं, यस हमें कोई पोस्ट मिल जाएगी, हाँ शायद बोर्ड में मिल जाएगी, एग्जैक्टली। जैसे गंभीर साहब को मिल गई, वो भी गवर्नमेंट का पार्ट थे, उनके लिए बात करते थे। हरभजन साहब भी इसीलिए करते हैं कि उनको शायद कोई ओहदा मिल जाएगा। तो ये शायद उस तरह है। तो सहाफ़ी भी कुछ दोनों साइड पे ही होते हैं ऐसे जो चाहते हैं कि शायद हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, बट हमें करनी नहीं चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि क्या लोग देखना चाहते हैं, क्या लोग सुनना चाहते हैं, और जो रियलिटी बेस्ड बात है वो करनी चाहिए। तो पाकिस्तान को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए कि 28 ईयर्स के बाद एक मेगा इवेंट हम होस्ट कर रहे हैं, बट हम्बल रहते हुए वेलकम करें सारों को। हम ऐसा कोई स्टांस, ऐसी बात नहीं करेंगे जिनसे उनकी दिल नज़ारी हो। और मेरा ख्याल है ये इसी मैसेज के साथ कि स्पोर्ट्स को, आर्ट को पोलिटिसाइज ना करें खुदारा, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं होती, इसको फ्लरिश करने दें। ये अवाम डिप्राइव हैं, आपके लोग भी डिप्राइव हैं कि कंटिन्यूसली वो देखना चाहते हैं, दुनिया क्रिकेट देखना चाहती है, जी और क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, किसी एक इंडिविजुअल की या किसी एक गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह ही ये स्पोर्ट के थ्रू ही ये एक जो एक कहते हैं ना
प्यार का या अमन का पैगाम है, ये स्प्रेड होना चाहिए और इंशाल्लाह होगा। हमने स्टैंड लिया और हम उसमें कामयाब हाँ हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमें टाइम दिया और काफ़ी वेलकम जी। ज़्यादा इंसाइट्स बताई चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड। और ये भी फैसला सामने आया है कि चैंपियंस ट्रॉफी अब पाकिस्तान होस्ट करने जा रहे हैं पर हाइब्रिड मॉडल के तहत। पर सिर्फ इंतज़ार जो है वो सिर्फ एक सबसे बड़े सवाल का है, अब स्केड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी का कब अनाउंस होगा, कौन कौन से वेन्यूज़ होंगे, और इसकी इंतज़ार की घड़ियाँ बस कुछ ही देर में ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह जी। और ये अनाउंस हो जाएगा।